स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, जहां से हमें ए बी सी मिलेगा। तो ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो ए का वैल्यू जो होता है हमारा आ जाएगा 9 के इक्वल। अगर बी का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7 के इक्वल। अगर सी का वैल्यू निकालेंगे तो -2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद लाए। अब यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac के। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बी का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 और ए की जगह पर क्या है, तो ए की जगह पर है 9 और 9 और इंटू जो होता है 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो होता है हमारा ये आ गया, सॉरी यहाँ पे -2 आएगा, माइनस का 2। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 और यहाँ माइनस का 9 4 36 और 36 को जो होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 121 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो डी का वैल्यू आया है वो 121 है। क्या ये डी का वैल्यू 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो हाँ 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है, बराबर तो नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल टू थोड़े है 0 के इक्वल। तो यहाँ से डी का वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन इक्वेशन हिंस या सो गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट। तो यहाँ गिवन इक्वेशन के पास क्या होगा, रियल रूट्स आएगा। अब अगर बोला गया कि अगर इसके पास रियल रूट्स आता है ना तो इसे हमें सॉल्व करके भी बताना है। तो अब यहाँ पर ये हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, तो हमें अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो जान लीजिए, जो कि होता है ये कि अगर अल्फा अगर बीटा निकालना है तो अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस का बी प्लस का रूट डी। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि रूट डी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले रूट डी को फाइंड कर लेते हैं। तो रूट डी को फाइंड करेंगे तो रूट डी जो होता है वो, जो कि डी का वैल्यू कितना आया था 121 ना, तो 121 को रखेंगे तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 11 का। तो यहाँ से 11 हमारा बाहर आएगा, ठीक है। यानी करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आएगा ना, रूट 121 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 11। अब ये पेयर में है, तो अगर पेयर में होता है तो एक 11 बाहर आता है, जिसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से हमें अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें करना होगा कि अल्फा इक्वल्स टू, अब बी है तो बी को ध्यान देंगे, बी का वैल्यू कितना है 7 है, तो माइनस का 7 डालेंगे। अब यहाँ पर प्लस का डी है रूट डी, तो रूट डी का वैल्यू यानी देखिए रूट डी का वैल्यू है 11, तो प्लस का 11 और यहाँ पर जो होता है नीचे में 2 इंटू ए है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9। यहाँ जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, तो ये जो होता है अगर -7 प्लस 11 है तो प्लस का 4 आएगा, 4 अपॉन में 2 इंटू 9 आ गया। तो यहाँ से 2 के टर्म्स में कटेगा 2 बार में, तो ये 2 अपॉन में 9 जो होता है अल्फा का वैल्यू आ गया। अब हमें बीटा का वैल्यू निकालना है। तो बीटा निकालने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर क्या करना है, प्लस के जगह माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो होता है अगर हम बीटा निकालते हैं तो ये -7 और -11 अपॉन में जो होता है 2 इंटू 9 हो जाता है। अब इसको जब करिएगा तो यहाँ से जो होता है आएगा -18 अपॉन में 2 इंटू 9, यानी 9 से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा और 2 से 2 बार में कट जाएगा तो यानी -1 आएगा। तो यानी अल्फा का वैल्यू हिंस जो होता है, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, तो ये आ गया 2 अपॉन में 9 एंड जो होता है